हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 5। ओके, इस पार्ट में हम कवर करेंगे एल्काइल ग्रुप के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ एल्कोहल, कितने टाइप के एल्कोहल होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ एमीन्स। ओके, एमीन के कितने टाइप्स हैं, ओके, एल्कोहल के कितने टाइप्स हैं, और एल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं, और इसे कैसे आप इसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखो, जो एल्काइल ग्रुप होता है उसे हम रेडिकल भी बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। ओके, एल्काइल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ओके, और इसमें जो सफिक्स है वो YL लगता है। ओके, चलिए 1 कार्बन के लिए प्रफिक्स क्या यूज करते हैं बेटा, मेथ, है ना। मैंने पहले भी आप लोग के साथ ये सब डिस्कस किया है, 10 कार्बन तक की सीरीज है। ओके, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 कार्बन होंगे तो हेक्स, 7 कार्बन होंगे तो हेप्ट, 8 कार्बन होंगे तो ऑक्ट, 9 कार्बन होंगे तो नोन, और 10 कार्बन होंगे तो डेक। ओके, देखिए एल्काइल के लिए क्या यूज करना है, YL। ओके, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपने देख लिया है। ठीक, तो चलिए इसका फॉर्मूला बनाएं, कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए CnH2n+1 फॉर्मूला है इसका। इसमें अगर हम 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 1 कार्बन के लिए इसका फॉर्मूला निकलेगा। ठीक, अगर C इक्वल टू 1 हो, ओके, इफ C इक्वल टू 1, सो CnH2n+1, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो C n की जगह पर 1 आ जाएगा, H 2 इंटू n की जगह पर 1 रखेंगे +1। ओके, देखिए C तो ऑलरेडी है तो 1 लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, तो C H 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, और 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, देखिए 1 कार्बन के लिए मेथ, और उसमें YL लगाएंगे एल्काइल के लिए, तो ये हो जाएगा मिथाइल। तो CH3 किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, मिथाइल का फॉर्मूला हो गया। ये देखिए CH3 मिथाइल। ठीक है, मैं और 1-2 का निकाल देती हूँ, ओके, जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहे। चलिए किसका निकालने, 5 कार्बन का निकाल के देखते हैं। तो इफ C इक्वल टू 5, ओके, इफ N इक्वल टू 5, N इक्वल टू 1, और इधर N इक्वल टू 5। ओके, चलिए वैल्यू पुट करें तो CnH2n+1। ओके, यहाँ n इक्वल टू कितना है, 5 है, तो C5H2 इंटू 5 +1, तो ये हो जाएगा आपका C5H, 5 2 10, 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11। देखिए 5 कार्बन की सीरीज को क्या बोलेंगे, हम पेंट बोलेंगे, और इसमें YL ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा पेंटाइल। किसका फॉर्मूला है ये, पेंटाइल। ओके, हम जितने भी ग्रुप्स वगैरह पढ़ेंगे तो सब किसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, एल्काइल ग्रुप के साथ। ओके, चलिए ये क्लियर हुआ आपको। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए 3 कार्बन का देख लें, 6 कार्बन का देखते हैं। ओके, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 होंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वैल्यू पुट करें CnH2n+1, ओके, n की जगह पर 6 रख दीजिए, 2 इंटू 6 +1, तो ये हो जाएगा आपका C6H, 6 2 12 +1, तो ये हो जाएगा 13। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स, और YL लगा देंगे तो ये हो जाएगा हेक्साइल। किसका फॉर्मूला हो गया ये, हेक्साइल का फॉर्मूला हो गया। ओके, देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला, उसे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब के वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम एल्काइल और टाइप्स ऑफ एल्कोहल और एमीन्स देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप लेक्चर को देख सकते हैं चैनल पर जाकर। ओके, चलिए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ एल्कोहल क्या होते हैं। तो जो एल्कोहल है बेटा वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। ओके, फर्स्ट होता है मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल में क्या है, अगर एल्कोहल ग्रुप CH3 के साथ जुड़ा होगा तब इसे हम मिथाइल एल्कोहल कहते हैं। देखिए जो OH है वो एल्कोहल ग्रुप होता है। ठीक है, जो OH है वो एल्कोहल ग्रुप होता है, और ये R के साथ जुड़ा है तो आप इसे एल्काइल एल्कोहल बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ना कि R फॉर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। ओके,
OH फॉर एल्कोहल। तो जब एल्कोहल डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा तब हम इसे बोलेंगे मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? मिथाइल एल्कोहल का। ओके, नेक्स्ट है 1 डिग्री एल्कोहल। देखिए, जब एल्कोहल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा होगा, ठीक है, देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन, ये सबका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 3 में। ठीक, तो आप उसको जरूर देख लें जिससे आपको डाउट नहीं रहे। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ आपका। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? अगर कार्बन किसी एक कार्बन ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे हम 1 डिग्री कहेंगे। यहाँ पर देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है। ठीक, ये इस कार्बन के साथ जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, और इस कार्बन के साथ ये OH ग्रुप है, इसलिए ये कौन सा हो गया? 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। ओके, अगर 1 डिग्री, आप इसे प्राइमरी एल्कोहल भी कह सकते हैं। इसमें हमें चेक करना है कि एल्कोहल जिसके साथ जुड़ा है वो 1 डिग्री कार्बन होना चाहिए। ठीक है, हमें पूरे मॉलिक्यूल को चेक नहीं करना है। जैसे देखिए मैंने एक और एग्जांपल लिया है, इसमें CH3 CH3 CH2OH। देखिए ये कार्बन तो कितने डिग्री कार्बन है? 3 डिग्री कार्बन है ये। देखिए इस कार्बन के साथ 3 कार्बन ग्रुप है ना, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। बट जो हमारा एल्कोहल है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? 1 डिग्री के साथ। देखिए ये इस कार्बन से जुड़ा है ना एल्कोहल, और इस कार्बन से केवल एक ही सी जुड़ा हुआ है। ओके, मीन्स ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एल्कोहल को हमें चेक करना है कि जो एल्कोहल है वो किस डिग्री कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। हमको पूरे ग्रुप को चेक नहीं करना है। ओके, अगर 1 डिग्री कार्बन से के साथ जुड़ा है तो हम इसे प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। ओके, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 डिग्री एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल। क्या होते हैं 2 डिग्री एल्कोहल? जब एल्कोहल ग्रुप जो है वो 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा तब हम इसे 2 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, देखिए 2 डिग्री कैसे काउंट करते हैं? ये इस कार्बन को चेक कीजिए, इस कार्बन में कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 1 और ये 2, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। और इस कार्बन के साथ एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, तो इस एल्कोहल को हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। ये कार्बन 2 डिग्री है और ये एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल है। ओके, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसा मैंने पहले ही बताया कि हमें सिर्फ एल्कोहल को चेक करना है कि वो कहाँ पर जुड़ा हुआ है। बाकी पूरे ग्रुप में कौन सा 3 डिग्री कार्बन है, कौन सा 2 डिग्री, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ओके, हमें सिर्फ ये देखना है कि OH ग्रुप कहाँ पर जुड़ा हुआ है। देखिए ये तो 4 डिग्री कार्बन है ना। देखिए इस कार्बन के साथ कितने कार्बन ग्रुप अटैच है? 1 2 3 4, तो ये कार्बन कौन सा हो गया? ये तो 4 डिग्री कार्बन हो गया। ओके, बट ये जो OH ग्रुप है वो 2 डिग्री के साथ है। देखिए इस कार्बन के लिए एक इधर से कार्बन और एक इधर से कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये कौन सा कार्बन होगा? 2 डिग्री। और 2 डिग्री के साथ जो OH ग्रुप है उसे हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। क्या होते हैं 3 डिग्री एल्कोहल? इन्हें हम टर्सरी एल्कोहल भी कह सकते हैं। जब 3 डिग्री कार्बन के साथ एल्कोहल ग्रुप अटैच होगा उसे हम 3 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। ओके, देखिए जैसे ये कार्बन है, इससे कितने कार्बन ग्रुप जुड़े हुए हैं? 1 2 3। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया? ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। और इस कार्बन के साथ ये OH ग्रुप है, इसलिए हम इसे 3 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, क्या 4 डिग्री एल्कोहल पॉसिबल है? नहीं, 4 डिग्री एल्कोहल इसलिए पॉसिबल नहीं है कि 4 डिग्री जैसे ही बनेगा ना, देखिए मैं 4 डिग्री बनाती हूँ आप यहाँ पर आपके लिए। देखिए अब 4 डिग्री कार्बन बनाते हैं, ये बनेगा 4 डिग्री। ठीक है, 4 डिग्री कब बनेगा? जब 4 ग्रुप कार्बन ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होगा। और जैसे ही ये 4 कार्बन ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसकी जो वैलेंसी है बेटा वो कंप्लीट हो जाएगी। और जब वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी तब ये किसी और के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो 4 डिग्री एल्कोहल है वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एल्कोहल जोड़ देंगे तो इसकी वैलेंसी जो है ना कार्बन की वो ज़्यादा हो जाएगी। ओके, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर भी लेक्चर अपलोडेड है, आपको कोई डाउट हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो हम अगर OH ग्रुप अटैच कर देंगे इसमें तो उसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कार्बन जो है वो 4 डिग्री एल्कोहल बनना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, चलिए अब एमीन्स देखते हैं, एमीन्स के टाइप समझते हैं कौन कौन से होते हैं।
टाइप्स ऑफ एमीन्स। देखिए एल्कोहल और एमीन का केस ना टोटली डिफरेंट है। ओके, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। एल्कोहल में हमने क्या पढ़ा कि 1 डिग्री के साथ जुड़ा है तो इसको 1 डिग्री एल्कोहल बोल देंगे, 2 डिग्री कार्बन के साथ है तो 2 डिग्री, और 3 डिग्री कार्बन के साथ है तो 3 डिग्री। बट एमीन के साथ में ऐसा नहीं होता है। एमीन के जो ग्रुप है ना बेटा, वो मतलब पहले से ही डिसाइडेड है कि इस ग्रुप को हम प्राइमरी बोलेंगे, इसको सेकेंडरी और इसको टर्सरी। ओके, तो प्राइमरी एमीन हम किसे कहेंगे, जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये बॉन्ड के पीछे एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। ओके, एल्काइल एराइल कुछ भी हो सकता है, बेंजीन रिंग भी हो सकती है, और कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ओके, तो देखिए जब केवल एक ग्रुप अटैच होगा NH2 के साथ तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी एमीन। ओके, जैसे देखिए एग्जांपल से CH3 CH2 NH2 है ना, ये प्राइमरी एमीन हुआ। यहाँ पर देखिए मैंने 2 डिग्री कार्बन के साथ NH2 को जोड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये प्राइमरी एमीन ही है, क्योंकि हमें इसमें केवल क्या देखना है, NH2 ग्रुप को देखना है। अगर NH2 ग्रुप है तो प्राइमरी एमीन होगा, अगर NH ग्रुप है, ठीक है, और किन्हीं भी 2 ग्रुप के साथ एसोसिएट है तो वो 2 डिग्री होगा, और केवल N है और 3 ग्रुप के साथ एसोसिएट है तो वो 3 डिग्री होगा। ओके, तो आपको ये ग्रुप याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है। ओके, देखिए यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है, बट फिर भी ये प्राइमरी एमीन है। ये कार्बन है ना 3 डिग्री कार्बन, कैसे हुआ ये 3 डिग्री, देखिए 3 कार्बन के साथ जुड़ा है ना, 1 2 और 3, तो ये 3 डिग्री कार्बन हुआ, बट ये फिर भी प्राइमरी एमीन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन के क्या एग्जांपल्स हैं, जब NH ग्रुप किन्हीं भी 2 अदर ग्रुप के साथ एसोसिएट होगा, जुड़ा हुआ होगा, तब हम उसे बोलेंगे सेकेंडरी एमीन। ओके, सेकेंडरी एमीन में देखिए जैसे इस तरफ भी देखिए ये 2 बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड के पीछे कोई ना कोई ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो इसके पीछे CH3, देन बॉन्ड, फिर NH ग्रुप, देन फिर से अगेन CH3। ठीक है, तो ये क्या है, NH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे सेकेंडरी एमीन कहेंगे। देखिए और एग्जांपल्स लिए हैं मैंने। ओके, ये सब सेकेंडरी एमीन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये भी सेकेंडरी एमीन का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन में क्या कंडीशन है बेटा, केवल N होगा और 3 ग्रुप के साथ एसोसिएट होगा, जुड़ा हुआ होगा। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए ये बॉन्ड है, बॉन्ड के पीछे कोई ना कोई ग्रुप होगा, और ग्रुप कुछ भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। एल्काइल मैंने अभी पढ़ाया आपको, और एराइल ग्रुप मीन्स बेंजीन रिंग से जुड़े हुए। ओके, एरोमेटिक ग्रुप जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, ये तीनों बॉन्ड के पीछे CH3 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 जुड़ा हुआ है, और ये N। ओके, देखिए मैंने पिरिडीन का भी एग्जांपल लिया है। पिरिडीन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, और इसमें जो N है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि N प्रेजेंट है तो इसे भी हम किस में काउंट करेंगे, टर्सरी एमीन के अंदर काउंट करेंगे। ओके, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5th लेक्चर था बेटा। सारे लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।